Welcome to our channel, Lakshya and Ram Studios. तो आज हम कौन सी नई कहानी सुनेंगे? आज हम एक सॉर्ड्समैन की कहानी सुनेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी एक रहस्यमय और जादुई दुनिया एथेरिया की है, जो 14वीं सदी के गर्म और सुनहरे युग में बसी है। एथेरिया एक ऐसी भूमि है जहां तलवारबाज, हीलर्स, हंटर और मैजिशियन अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष करते हैं। आज हम राइजन और उसके दोस्तों की कहानी सुनेंगे, जो इसी जादुई दुनिया में अपने सपने तलाशते हैं। हमारा सफर यहीं से शुरू होता है। एक सपना, एक लक्ष्य, एक कहानी। एक दिन पहले 14वीं सदी के गर्मी के महीने में सूरज की पहली रोशनी में राइजन अपने दोस्तों इव्या, जारा और अरव के साथ पास के मैदान में खेल रहा था। हवा में हल्की गर्मी थी और पेड़ों की छाया में वे हंसते हुए दौड़ रहे थे। साल बीतते गए। बचपन की वही हंसी, वही दौड़ और वही मैदान अब सिर्फ यादों का हिस्सा बन गए। 11 साल बाद उसी गर्मी के मौसम में राइजन, इव्या, जारा और अरव एक बार फिर मिले। शायद आखिरी बार, क्योंकि अब वे अपने अपने सपनों की राह पर निकलने वाले थे। उस दिन पुराने दिनों को याद करते हुए वे राइजन के घर गए और राइजन की मम्मी सना ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बच्चों, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाती हूं। वे आंगन में बैठकर शांति से पानी पीते हुए अपने सपनों के बारे में बात करने लगे। राइजन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो दोस्तों, मैं एक दिन महान तलवारबाज बनूंगा। इव्या ने कहा, मैं एक बेहतरीन हीलर बनूंगी जो हर जख्म भर सके। जारा बोली, मैं एक साहसी हंटर बनूंगी जो जंगल की हर चुनौती पार करेगी। और अरव ने कहा, मैं एक महान मैजिशियन बनूंगा जो जादू से लोगों की किस्मत बदल देगा। राइजन सुबह अपने परिवार के साथ आंगन में बैठा था, जहां उसकी मां गरम चाय परोस रही थी और पिता खेतों के नए बीजों की बात कर रहे थे। उसकी छोटी बहन हंसते हुए खिलौनों से खेल रही थी। राइजन ने उनकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसका मन दूर आसमान में उड़ने वाले बाज में था। जब वो हल उठाकर बाहर निकला, तो उसकी नजर अपने खेत में एक आधी मिट्टी में दबी हुई पुरानी तलवार पर पड़ी। उस पल उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की तलवार थी और वो मन ही मन कल्पना करता था कि वो एक दिन महान तलवारबाज बनेगा। अगर बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो तलवार उठानी होगी। राइजन मुड़ा। सामने एक बुजुर्ग तलवारबाज मुस्कुरा रहा था। उसका नाम एड्रिक था। जब राइजन ने तलवार उठाई तो उसकी नजर उस बुजुर्ग तलवारबाज एड्रिक पर पड़ी। राइजन ने उत्सुक होकर पूछा, तुम कौन हो? एड्रिक ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, मैं एड्रिक हूं। राइजन ने तलवार को ध्यान से देखा और फिर पूछा, क्या तुम एक सॉर्ड्समैन हो? एड्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं एक सॉर्ड्समैन हूं। राइजन ने तुरंत कहा, क्या आप मेरा गुरु बनोगे? मुझे भी तलवारबाज बनना है। एड्रिक ने थोड़ा इंतजार किया, फिर गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें देखूंगा, और अगर तुम तैयार हुए तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। इसी पल राइजन का सफर एक नए अध्याय में प्रवेश करता है। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी में राइजन ने अपने परिवार को अभी सोते हुए छोड़ा। उसने एक छोटा पत्र लिखा, मैं वापस आऊंगा जब मैं तैयार हो जाऊंगा। पत्र रसोई की मेज पर रखते हुए उसने एक गहरी सांस ली। एड्रिक बाहर इंतजार कर रहे थे। राइजन बिना आवाज किए अपनी लकड़ी की तलवार कंधे पर रखकर एड्रिक के साथ गांव से बाहर निकल गया। ये तो बस शुरुआत है। आगे वो रास्ते हैं जो राइजन ने कभी देखे भी नहीं। जब नए दोस्त मिलेंगे और छुपे हुए रहस्य सामने आएंगे, तब असली परीक्षा शुरू होगी। क्या राइजन तैयार है? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का। एक आखिरी सवाल, क्या मुझे इस मंगा एक्सप्लेनेशन का एनिमेशन अडेप्ट करना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताना।